Hello guys, welcome back once again to the channel. My name is Sunidhi Sani and in today's video we are doing part 4 of sociology previous year questions. So if you are preparing for UGC NET, CUET, PG or any sociology related exam, these videos would be very helpful for you. Till now we have completed part 3. Now we are doing part 4. So our first question is, which of the following does not constitute non-probability sampling? Quota sampling, convenience sampling, snowball sampling या stratified random sampling? The answer is stratified random sampling. प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी यही डिफरेंस होता है कि प्रोबेबिलिटी में सैम्पल में जितने भी लोग या सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उन सबके चांसेस सेलेक्ट होने के। बट नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग को देखें तो इसमें रिसर्चर के कन्वीनियंस के ऊपर चीज़ें हो रही हैं। जो भी पर्टिकुलर मान लीजिए आपने 10 लोगों को चूज़ किया, 10 लड़कों को चूज़ किया अपनी स्टडी के लिए। अब आपका मन करेगा, आप हो सकता है उसमें से अपने 5 दोस्तों को चूज़ कर लो अपने आप ही। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें से ऐसे आँख बंद करके लॉटरी की जैसा निकालो कि अच्छा चलो 7वें को उठा लिया, 6ठे को उठा लिया, 1 को उठा लिया। नो, आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे। स्नोबॉल में सेम उस तरीके से होता है। स्नोबॉल में जैसे जिस भी चीज़ के ऊपर आप स्टडी करने जा रहे हो, आपको सैंपल आपके पास वो सैंपल आपको ये तो पता है स्टडी किस बारे में कर रहे हो, पर आपको ये नहीं पता कि सैंपल को उठाएँ कहाँ से, मतलब ये लोगों को कलेक्ट कैसे करें डेटा के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोस्टिट्यूशन आपका फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है, या तो आप अब आप हर किसी के ऊपर आपकी एक्सेसिबिलिटी तो नहीं है, आप इतनी आसानी से तक तो नहीं पहुंच पाओगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। आप एक को पकड़ोगे, वो आपको 4 लोगों से मिलाएगा, फिर वो आगे अपने 2 लोगों से मिलवाएगा जितने भी है। उस तरीके से चीज़ें होती रहेंगी। नेक्स्ट आता है विच इज़ द evaluative research. Okay, a study that investigates research questions that have not previously thoroughly investigated. A form of investigation designed to solve problems and improve professional practices, a systematic inquiry to arrive at an assessment or appraisal of a program or intervention, a system of scientific research aimed at refining scientific theories in order to better comprehend phenomena. The answer is a systematic inquiry to arrive at an assessment or appraisal of a program or intervention. Okay, so it's a systematic inquiry to arrive at an assessment, because evaluation का मतलब ही यही है कि किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी को चेक करना, किसी प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी को चेक करना कि सही है कि नहीं है, कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो दैट इज़ इवैल्यूएटिव रिसर्च। नेक्स्ट आ जाता है द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्शन या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। द आंसर इज एक्शन रिसर्च। ओके, कि इमीडिएटली हम अपना एक्शन लेंगे। तो जैसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ही होती है जो लॉन्ग पीरियड तक जिस चीज़ की स्टडी करी जाए। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसी गांव के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइक मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मतलब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 2025 में उसके बारे में फील्ड वर्क किया उसमें, फिर हम 2026 में भी गए, फिर हम 27 में भी गए, हो सकता है फिर हम 29 में जाएं और फिर हम 30 में अपनी थीसिस को पब्लिश कर दें। तो इस तरीके से होता है। एक्शन आपको मैंने बता ही दिया। एक्सप्लोरेटरी का मतलब यही होता है कि आप न्यू टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए जब स्टडी करते हैं। टू मेथड्स एसोसिएटेड विथ फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको आर ओरल हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्काइवल रिसर्च, ओरल हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी या आर्काइवल रिसर्च या जियोलॉजी। द आंसर इज आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजी। ओके, आप इसका जैसे आर्कियोलॉजी का मतलब ही ये है कि बहुत सारी परतें हैं, ठीक है, उसको डिग करना मतलब वो ऐसे खोद के निकालना कि हाँ भाई मतलब किसी फॉर एग्जांपल सोशल स्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ के बारे में कि ये क्या ये नॉलेज अभी की है, नई नई डेवलप हो गई है, कि उसके पीछे एक हिस्ट्री है। आप ये हिस्ट्री कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। जिनोलॉजी का मतलब ये है, लाइक हम जिनोलॉजी पढ़ते हैं जब हम फैमिली ट्रीज के बारे में जानते हैं, ट्रेस करते हैं, तो दैट इज जिनोलॉजी की। नेक्स्ट आ जाता है ट्रायंगुलेशन इज अ रिसर्च टेक्निक दैट रिफर्स टू empirical and comparative research done in 3 different locations, a use of multiple methods to develop a comprehensive understanding of phenomena, conceptual research या fundamental research। तो इसका जो आंसर है द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स टू डेवलप अ कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना, कि मतलब किसी भी चीज़ के बारे में मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ भी, एक और स्टेटमेंट भी हो सकती है कि हम मल्टीपल
रिसर्चर्स या मल्टीपल ओपिनियंस लेने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे, तो दैट इज ऑल्सो ट्रायंगुलेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स टू बी टेस्टेड इज नोन एज। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट की बात हो रही है एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, लाइक मतलब ये बेसिकली इसका आंसर हाइपोथेसिस है। मैं इसका रिलेशनशिप बता देती हूँ किन दो लोगों के पीछे पूछ रहा है। एक है डेवलप वो सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल और एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की बेसिकली बात हो रहा है, और द स्टेटमेंट जो इन दोनों के रिलेशन को लेके हम डेवलप करते हैं दैट इज बेसिकली हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आ जाता है एवरी 10 years Indian government conducts a census. That research method employed in this process is experimental, in-depth interview, case study या survey। तो इट्स ए सर्वे मेथड। तो ये याद रखिएगा, जो सेंसस होता है ना वो सर्वे मेथड या सर्वे रिसर्च का एक एग्जाम्पल होता है एंड ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज ट्रू। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ घटित हो चुकी है उसके बाद हम उसके रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट है अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग द लाइव्स ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज एंड देयर इमोशनल हेल्थ। A type of research intended to help workers improve their work performance and productivity. A type of research design in which investigation starts after the fact has occurred without manipulation of variables. A type of research intended at developing a deeper understanding of subject phenomena or natural law. The answer is third one. एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च इज बेसिकली एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो कि होता इन विच द इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो भी हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं वो जब फैक्ट हो जाता है, घटित हो जाता है, घटना हो गई है, चोरी हो चुकी है, मर्डर हो चुका है, बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हैं, और उसके बाद हम उसकी स्टडी या इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट आता है अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम रिसर्च इन इंट्यूशन, एम्पिरिकल डेटा, previous research या theoretical model। द आंसर इज a theoretical model because there is a theory और उस theory के बेसिस पे हम एक hypothesis डेवलप कर रहे हैं, तो दिस इज a theoretical model। नेक्स्ट आता है डैश इज एग्जाम्पल ऑफ टू स्टेज सैम्पलिंग वेयर अ रिसर्चर बिगिंस बाय सैम्पलिंग ग्रुप्स और क्लस्टर्स ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स एंड देन सेलेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम विद इन दोज ग्रुप। ऐसे समझिए, जैसे हम कहें कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया हमारा एक इसमें से हमें सैंपल उठाना है। बेसिकली इंडिया में आता है उत्तर प्रदेश और इंडिया में आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यूपी में भी दो शहर ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए और चलिए बलिया आता है, कौन सा आता है, लखनऊ ले लीजिए, शाहजहांपुर ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में भी हमने जैसे इंदौर उठा लिया, उज्जैन उठा लिया। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, क्लस्टर्स में देखिए डिवाइड कर दिया। इंडिया को हमने सैंपल के उसमें लिया था, मतलब हमने सोचा कि हम इंडिया को लेते हैं, फिर हमने इसको डिवाइड किया, बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, मतलब और भी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु हो गया, डिफरेंट डिफरेंट, मैं केवल इन दोनों का एग्जांपल लेके चल रही हूँ। फिर इनको हमने और डिवाइड कर दिया, जैसे ये यूपी हो गया, ये सॉरी ये यूपी था and इसके बाद हमने लखनऊ लिया एंड वन मोर वॉज शाहजहांपुर लिया, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी लिया। अब इसके अंदर भी हो सकता है हम मोहल्ला ले लें, डिस्ट्रिक्ट ले लें, ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे होने लग जाएं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर देना, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ओके, ओ सॉरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉट रैंडम सैम्पलिंग, इट्स अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कंफ्यूज हो गई थी। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, @GK ज़रूरी है। ऑल द अपडेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल on this telegram channel. You can also follow me on Instagram, but all the updates are basically available on Telegram, so please join it if you want to get other videos also. So yeah,